आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है, मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। कंपनी का नाम है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। जो आईपीओ की डिटेल है वो ये कि आईपीओ खुल रहा है 12 फरवरी को, क्लोज होगा 14 फरवरी को। जो इश्यू प्राइस रखा गया वो 674 रुपए से 708 रुपए का रखा गया। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 8,750 करोड़ रुपए का ओएफएस कर रही है। कोई फ्रेश इशू इस कैपिटल में इस आईपीओ में नहीं है। और इस वक्त मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है, जिनसे हम ये समझेंगे कि कंपनी आईपीओ में क्यों आ रही है, लिस्टिंग क्यों कराने जा रही है दोबारा। पहले भी हेक्सावेयर लिस्टेड थी, 2020 में डिलिस्टिंग हुई थी। तो अब हम उनके बिजनेस प्लान को, दोबारा लिस्टिंग के प्लान को, आगे के फ्यूचर ग्रोथ को, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। मेरे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है। मेरे साथ हैं श्री कृष्ण रामा कार्तिकेयन, जो होल टाइम डायरेक्टर हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के, और साथ में है विकास कुमार जैन, जो सीएफओ हैं कंपनी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कंपनी के बिजनेस के बारे में वैसे सारे लोग अवेयर हैं, लेकिन फिर भी एक डिटेलिंग की, कंपनी किन किन सर्विसेज में प्रोवाइड करती है लोगों को, सर्विसेज क्या करती है, डिटेल्स क्या है, एआई को आप कैसे इंप्लीमेंट करके और कंपनी को आगे ग्रो कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। तो हम 3 टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। फर्स्ट सर्विस है डिज़ाइन और बिल्ड सॉफ्टवेयर, जो नया फंक्शनैलिटी डिराइव करना, कस्टम सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। दिस इज द फर्स्ट बिजनेस। दूसरा बिजनेस है वंस यू बिल्ड द सॉफ्टवेयर, सिक्योर इट, पुट इट इन प्रोडक्शन एंड रन इट। दिस इज अ टेक आउटसोर्सिंग बिजनेस। ये दूसरा बिजनेस है। और तीसरा बिजनेस है डेटा और एआई। और ये सब के अंडरनीथ क्लाउड है। अभी क्लाउड सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्लाउड नेटिव होता है या प्लेटफॉर्म सैस होते हैं। सारे रन और बिल्ड तो क्लाउड पे होता है और सारे डेटा क्लाउड पे जाएगा। सो क्लाउड अंडरपिन्स ऑल दीज सर्विसेज। मोर इम्पोर्टेंटली, ये ईच सर्विस लाइन के पीछे एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जो हमारे हिसाब से इंडस्ट्री का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए रैपिडेक्स करके, जो इट इज बॉर्न इन द जेनेआई वर्ल्ड, पिछले 1-1.5 साल में हमने बिल्ड किया। दूसरा है टेंजाई, जो सिक्योर रन के लिए, दैट इज बॉर्न इन द एआई वर्ल्ड। और तीसरा अमेज और डेटा और क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हेक्सावेयर का नाम आती है ना, पहले ख्याल आता है कि 2020 में हम इस शेयर को देखते थे मार्केट में। 2002 में लिस्टिंग हुई थी, 2020 तक मार्केट में रहा। सो उस वक्त डीलिस्टिंग हुई। डीलिस्टिंग करा के और फिर दोबारा रीलिस्टिंग कराने के पीछे क्या क्या पर्पस रहा? हम मैनेजमेंट में हम बहुत मोटिवेटेड है और एक्साइटेड है पब्लिक होने के लिए। देखिए, हमारा इंडस्ट्री टैलेंट बेस्ड इंडस्ट्री है और दुनिया के सबसे टैलेंटेड डिजिटल पीपल, एआई पीपल, आई थिंक इट इज ईजियर टू अट्रैक्ट एंड रिटेन एज अ पब्लिक कंपनी। कस्टमर्स के लिए भी पब्लिक होना बहुत अच्छा है। उनको कॉन्फिडेंस मिलता है हमारा हायर गवर्नेंस स्टैंडर्ड से एज अ पब्लिक कंपनी। So that's our 2 most important stakeholders, and we are very excited to come back to public. मिस्टर विकास, क्योंकि आप सिर्फ ओएफएस लेकर आ रहे हैं, सिर्फ ओएफएस लाने के पीछे की कोई खास वजह, क्या फ्रेश कैपिटल की जरूरत नहीं है, फ्रेश इशू नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, हाँ, हमारी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारा कैश फ्लो जनरेशन इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप हमारा बैलेंस शीट देखोगे 30 सितंबर का, तो हमारे बैलेंस शीट में $180 मिलियन का कैश है। तो हमें कैश की ज़रूरत नहीं और हम कम्प्लीटली डेट फ्री हैं। सो ये हमारे प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं 20% के करीब। हमें प्राइमरी कैपिटल का कोई ज़रूरत नहीं है इस मौके पे, इस समय। बिल्कुल। क्योंकि आईटी की जब हम बात करते हैं तो सेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कौन कौन से सेक्टर को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सो प्राइमरी सेक्टर्स वो कौन कौन से हैं जो टॉप 3 सेक्टर्स हों आपके रेवेन्यू के लिहाज से? तो टॉप सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बाद हेल्थ केयर और इंश्योरेंस, उसके बाद हाईटेक, और उसके बाद 2 है जो करीब सिमिलर साइज है, हाईटेक प्रोफेशनल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। आपके यूएस बिजनेस के बारे में समझना चाहता हूँ कि यूएस से आपकी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आती है, लेकिन क्या इस वक्त क्योंकि ट्रम्प वहाँ पर आ गए हैं, अब रेवेन्यू जहाँ वहाँ पे जो शिफ्ट हुआ है, रेजिम शिफ्ट हुआ है, सो क्या उसका कुछ इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे भी पड़ेगा, या फिर आप इससे फ्री होंगे क्योंकि आपने पहले भी वहाँ पे बिजनेस किया है? देखिए, इन जनरल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आने से क्या सेंटिमेंट है। फर्स्ट है कि टैक्सेस बढ़ने का थ्रेट चला गया। 2017 में जो कम हुए वो वापस आने का, बढ़ने का मौका था, अभी नहीं आएगा। दूसरा ये है कि रेगुलेशंस कम होंगे, ये तो पक्का एक्सपेक्टेशन है। इनफैक्ट वी कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो को बंद ही कर रहे हैं। तीसरा ये है कि एमएनए एक एक्टिविटीज एक्सपेक्टेड टू गो अप।
सो ये सब देखेंगे तो नेट पॉजिटिव है बिजनेस के लिए। एक चीज है जो नेगेटिव हो सकती है, ब्रॉड बेस्ड टैरिफ्स। बट आई से इवन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ब्रॉड बेस्ड टैरिफ्स, ओवरऑल सेंटिमेंट नेट पॉजिटिव। क्योंकि एआई काफ़ी इस वक्त हॉट टॉपिक है, हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है। सैम ऑल्टमैन भी अभी आए थे, इवन इकोनॉमिक सर्वे जब आया तो उसमें भी एआई के बारे में बात की थी कि ये क्राइसिस है या फिर एक तरह से एक नए रेवोल्यूशन की शुरुआत करने जा रहा है, वो कैटलिस्ट है। तो एआई आपके सेक्टर को कैसे बदल रहा है और आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बारे में समझना चाहता हूँ। हमारा विजन है कि हर कस्टमर हर दिन जो उनका सर्विस मिलता है एआई से इम्पैक्टेड और टच होगा। ये एग्जीक्यूट करने के लिए हम दो चीज कर रहे हैं। फर्स्ट, हर टेक एम्प्लॉय एआई ट्रेंड और सर्टिफाइड है। हमारा 85% ऑड ऑलरेडी सर्टिफाइड है। दिस इंक्लूड्स मी, इंक्लूड्स विकास। हम टॉप मैनेजमेंट एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे। दूसरा, हर प्लेटफॉर्म जो है इधर एआई बिल्ट है, नेटिव बिल्ट है या एआई इन्फ्यूज्ड है। और इंक्रीजली हमारे सारे कस्टमर्स ये प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। तो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे जो एआई इन्फ्यूज्ड है और जो हमारा एम्प्लॉइज एआई ट्रेंड है। सो दिस इज हाउ वी विल ब्रिंग एआई टू एवरी सिंगल कस्टमर। जो एआई का इम्पैक्ट क्या है, अभी काफी बात हो रही है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कम हो जाएगा। ये एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए जितना कोड टाइम चाहिए, जितना एफर्ट चाहिए, वो थोड़ा कम हो सकता है। बट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो काफी बढ़ेगा। क्योंकि अभी आप सोचिए एआई किस लिए यूज करते हैं? पोएट्री लिखने के लिए यूज करते हैं, कोई सर्च और समराइज के लिए यूज करते हैं, होमवर्क करने के लिए यूज करते हैं। ये कोई एंटरप्राइज का खास यूज केसेस अभी है नहीं। बट वो एंटरप्राइज में होने के लिए जो कोर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में एआई को एम्बेड करना है, और ये हमारा काम है। ये हाइपरस्केलर्स नहीं कर रहे, ओपनएआई नहीं करेंगे, एंथ्रोपिक नहीं करेंगे, हम करेंगे। और इसलिए जो प्रोजेक्ट्स है, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग का प्रोजेक्ट्स बढ़ेगा। इवन इफ द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट विल कम डाउन, एग्रीगेट जो है डिमांड बढ़ेगा। ऑफ कोर्स एआई की वजह से डेटा का डिमांड तो बढ़ेगा ही, बिकॉज डेटा इज फाउंडेशनल फॉर एआई। जैसा आपने कहा कि एआई को अभी पोएट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं, मीडिया में कई लोग उसको आर्टिकल लिखने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। खैर, लेकिन एक डर भी एआई के साथ चल रहा है, वो ये कि सर्वे में भी ये बात कही गई थी, इकोनॉमिक सर्वे में जब बजट आने वाला था उसके पहले, कि डिस्प्लेसमेंट होगी जॉब की, लेबर डिस्ट्रप्शन काफ़ी होगी। सो क्या आपको ये खतरा भी दिखता है कि आईटी सेक्टर में भी ये काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, या फिर एआई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी क्रिएट करेगा जिसमें और सारे सारे लोग, आज क्योंकि आप बता रहे हैं प्रोजेक्ट भी बढ़ेंगे, तो क्या ये जॉब्स क्रिएट करेगा या फिर जॉब्स को कम करेगा? और हिस्ट्री ये है कि हर टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जॉब्स क्रिएट किए। मैं जो दिया उसको मैं पास्ट का एग्जांपल देता हूँ। जो फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है वो एआई, वो क्लाउड नेटिव, अभी एक क्लिक ऑफ माउस से फेशियल रिकग्निशन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। उसके पहले पता नहीं कितना टाइम लगता था, 1000 man years to build a facial recognition software. The amount of work compressed. But what happened? Every device in the world has facial recognition, which is building software. So I think AI, this is what will happen. The amount of work will go up significantly. मिस्टर विकास, क्योंकि फाइनेंशियल्स को भी समझना ज़रूरी है, तो इस वक्त अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के लिहाज से देखूं तो आपके कौन से देशों से कितना रेवेन्यू परसेंटेज आता है इस वक्त? 70% से ज़्यादा रेवेन्यू हमारा नॉर्थ अमेरिका से आता है, 22% ऑफ रेवेन्यू हमारा यूरोप से आता है, और बैलेंस जो 6% है वो एशिया पैसिफिक से आता है। एशिया पैसिफिक में हमारी मिडिल ईस्ट भी आती है, और प्लस इंडिया थोड़ा कंपोनेंट है, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर्स। सो उस हिसाब से बहुत वेल डाइवर्सिफाइड है। किसी भी एक जियो में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है कंपेयर टू इंडस्ट्री। उसके कारण हमें काफ़ी फ़ायदा होता है कि अगर कोई जियो अपने सेकुलर अप्स एंड डाउन से जाते हैं तो हम उससे एक्चुअली बचे हुए रहते हैं, बिकॉज हम वेल डाइवर्सिफाइड और ओवर इंडेक्सेशन नहीं है। एक चूंकि ग्रोथ हर कोई देखता है, अब इन्वेस्टर्स होंगे निश्चित तौर पे वो ग्रोथ देखना चाहेंगे। सो अब तक आपकी जो CAGR ग्रोथ रही है वो किस आसपास रही है, और आगे के लिए आपकी प्रोजेक्शन क्या है कि अगले 3 साल कितने % की CAGR से आप ग्रो करेंगे? आप अगर हमारा हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट देखोगे तो इंडस्ट्री से काफ़ी फास्ट रही है। हमने इन्वेस्टमेंट्स किया है सारे एरियाज़ में जो कि हमको फ्यूचर में ग्रोथ देते रहे।
स्पेसिफिक नंबर्स तो मैं नहीं कॉल आउट कर सकता हूँ कि हमारा आउटलुक क्या है, पर हम ये बता सकते हैं कि हम 6 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को सर्व करते हैं। कीच ने आपसे बात की है कि हमारे पास 3 मेजर टेक सर्विस लाइन है और एक बीपीओ सर्विस लाइन है, और हमारे क्लाइंट का जो हमारा बेस है वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप देखेंगे 62% ऑफ आवर रेवेन्यूज एक्चुअली आते हैं उन क्लाइंट से जिनकी खुद की रेवेन्यू $5 बिलियन से ज़्यादा है सालाना। तो हमारा एबिलिटी टू ग्रो इन दोज क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा है। सो द क्लाइंट बेस एंड हमारी मैनेजमेंट टीम काफ़ी स्टेबल है। आपने बात की कि हम डीलिस्टिंग गए, डीलिस्टिंग के बाद वापस रीलिस्टिंग हो रहे हैं, हमारा प्रमोटरशिप चेंज हुआ, बेरिंग से कारलाइन में आए। इन सब में अगर आप देखोगे कीच हमेशा CEO थे, मैं उस समय में एज ए CFO था, हमारी टॉप लीडरशिप थी। तो हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमको कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर में ग्रोथ के लिए। ओके, ग्रेट। चूँकि आपने बात की इस चीज़ की कि आपका जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि आपके पास क्लाइंट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं। क्या कुछ क्लाइंट नेम आप बता सकते हैं जो बड़े नाम हो इंडस्ट्री में? तो हमने 2-3 क्लाइंट RHP में डिस्क्लोज किए। फैनी में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, और 2 ग्लोबली रिकग्नाइजेबल नेम्स। ग्रेट। एक आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स को ये ग्रोथ के प्रोजेक्शन देखने, वैसे आपने काफ़ी चीज़ें बताई कि कैसे आप ग्रोथ को आगे फ्यूल करेंगे और कैसे आपकी ग्रोथ आगे मजबूत रहेगी, लेकिन वो फाइनल कमेंट्री सुनना चाहते हैं इन्वेस्टर हमेशा कि कैसे मैनेजमेंट ये बता रहा है कि आगे कंटिन्यू हम अगले 3-4 साल तक शानदार ग्रोथ दिखाते रहेंगे। देखिए, हिस्ट्री हमारा सब्सटैंशियल आउटग्रोथ टू इंडस्ट्री। 3 years from 21 to 23, top 3 in the industry. Last 9 months, probably top 2. We can't be specific about future. जो विकास ने बोला, सारे इंग्रेडिएंट्स जो है, हमने बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बनाई। आज इट्स बिल्ट टू लास्ट। और जो सारे इंग्रेडिएंट्स है, लीडरशिप टीम, हमारा कैपेबिलिटीज, हमारा प्लेटफॉर्म्स और कस्टमर बेस। What we haven't spoken about is हमारा इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, हाईएस्ट नेट प्रोमोटर स्कोर है। ये बदला नहीं है बहुत साल से। ये सब इंग्रेडिएंट्स हमारा ग्रोथ अच्छा ही रहेगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच आज आप दोनों का पूरे IPO को डिटेल से समझाने के लिए, कंपनी के बिजनेस को बताने के लिए और ग्रोथ के बारे में बात करने के लिए। एक बार मैं दर्शकों के लिए IPO की डिटेल फिर से बता देता हूँ। IPO खुल रहा है 12 फरवरी को, क्लोज होगा 14 फरवरी को। इस IPO के जरिए कंपनी 8,750 करोड़ रुपए का OFS कर रही है और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 674 से 708 रुपए का रखा गया है।